आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में तालीम का दिन मनाया जा रहा है। तालीम बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर आप ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते, किसी मकाम पर नहीं पहुंच सकते। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत हर इंसान का ये बुनियादी हक है, जैसे कि ऑक्सीजन, खाना पीना, शेल्टर, ये इंसान का बुनियादी हक है। इसी तरीके से तालीम भी है और बच्चों और आवाम को मुफ्त और लाजमी तालीम फराहम करना रियासत की जिम्मेदारी है। लेकिन हमारे मुल्क में सूरत हाल क्या है, और ये यूनेस्को की रिपोर्ट बताती है कि पाकिस्तान में स्कूल ना जाने वाले बच्चों की तादाद दुनिया में दूसरे नंबर पर है। यानी हम दूसरे नंबर पर हैं। पहले नंबर पे कौन है? इंडिया? जो भी होगा, लेकिन हम क्यों दूसरे नंबर पर हैं? मेरा सवाल ये है, क्यों हमारा बच्चा स्कूल नहीं जा रहा? 2 करोड़ से ज्यादा बच्चा जो है वो स्कूल नहीं जा रहा। तालीम के शोबे में बजट कितना सर्फ होता है, परसेंटेज उसकी देखिए, और बाकी जो बजट जहां जहां सर्फ होते हैं उनकी परसेंटेज देखिए। फिर जो आपका तालीम के शोबे में बजट सर्फ भी होता है, उसके अंदर ज्यादातर जो जाता है वो आपके असातिज़ा की तनख्वाहों पे जाता है, इटसेल्फ जो है, या इंफ्रास्ट्रक्चर पे जाता है। बच्चों की तालीम के नित नए तरीके नहीं, जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसमें तो मिलते हैं ना, उसमें कम सैलरीज नहीं, उसमें अच्छी सैलरीज हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप ये देखिए कि पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की बात की, पाकिस्तान का आइन आर्टिकल 25A ये कहता है कि 5 से 16 साल तक की उम्र के बच्चों को तालीम फराहम करना रियासत की जिम्मेदारी है, और ये मुफ्त तालीम की बात हमें बने हो गए 77 साल और अभी तक हमारी कोई एजुकेशन पॉलिसी नहीं है। आज दुनिया AI पॉलिसी की बात हो रही है। अब डिस्कशन ही हो रही है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की AI पॉलिसी क्या थी और इनकी क्या होगी, डोनाल्ड ट्रंप की। इस पे बहस हो रही है, वहाँ डिबेट यहाँ पहुँच गई है। हम यहाँ बुनियादी तालीम ही नहीं दे पा रहे हैं बच्चों। और आप ये देखिए कि यहाँ पर हमारे यहाँ जो कहते हैं कि हमने कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल कर ली जब हमने अपने बच्चों को कैम्ब्रिज सिस्टम के तहत पढ़ा लिया, अब वहाँ पर कैम्ब्रिज सिस्टम भी ऑब्सोलीट करार दिया जा रहा है। तो साथ मौजूद हैं अब्बास हुसैन साहब, डायरेक्टर हैं ये टीचर्स डेवलपमेंट सेंटर। बहुत शुक्रिया सर जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला और आप मौजूद हैं हमारे साथ। सवाल बेसिक सा ये है, अगर हम देख सकें उनको, हमारे साथ मौजूद हैं अब्बास साहब हैं जी हमारे साथ। अब्बास साहब, वैसे तो आप स्टूडियोज में तशरीफ ले आया करते थे, लेकिन चलें अब आपको दूर से देखना होगा, तो आप खैरियत से हैं, ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। वही मुद्दा है सर, 2.5 करोड़ से ज्यादा बच्चे। हम क्यों हैं दूसरे नंबर पे? आप चाहती हैं पहले पे? मतलब हमें पहले, हमें इस लिस्ट में होना ही नहीं चाहिए वैसे तो, क्या करें? ओके, जो आपने ठीक, हालात बहुत बुरे हैं। अच्छा, मैं थोड़ी तकलीफ से 1-2 और बातें बता दूं आपको कि हमारे ये हालात एक दिन में बुरे नहीं हुए। पीछे से एक हमारी तारीख है तालीम के बारे में गफलत की, और ये अक्रॉस द बोर्ड है फॉर 75 इयर्स। तालीम हमारे अहबाब जो हुकूमत हैं उनके लिए अहम मौजू न रहा। तालीम एक सीरियस टॉपिक न रहा जिस पर के हमारे यहाँ पॉलिसीज बनती। तो अभी अभी हमने सुना सदफ को कहते हुए कि पॉलिसी नहीं है। नहीं जनाब, पॉलिसीज तो बहुत अच्छी हैं कागज पर, ऑन पेपर वी हैव एक्सेलेंट पॉलिसीज, लेकिन एक्चुअली मसला है इम्प्लीमेंटेशन का और अकाउंटेबिलिटी का। और उन 2 चीजों पर हमारी इतनी शदीद कौमी कोताही है कि हमने अपने बच्चों के ऊपर जुल्म किया और हमने अपने बच्चों का हक अदा नहीं किया, जो उन्हें नई दौर में जीने के लिए जो टेक्निक्स, टूल्स, स्ट्रेटजीज चाहिए थी, हमने उन्हें नहीं पढ़ाया। एक फरसूदा, खोखला और बेमकसद तालीमी निज़ाम, सिलेबस और उसकी किताबें और उसकी फजूल चीजों को हमने अहम बनाया और इम्तिहानी निज़ाम की अब्बास साहब, क्या हमारे हुक्मरान इल्म दोस्त नहीं है? क्या हमारे पॉलिटिशियन तालीम से मोहब्बत नहीं करते? वो क्यों नहीं चाहते कि इस मुल्क का बच्चा पढ़े और पढ़कर वो इस मुआशरे का एक हिस्सा बने, ऐसा जो कारामद हो? नहीं, ऐसे नहीं। एक वो तो फिर नियतों पर बात चली जाएगी और मैं वहां नहीं जाता। नियतों पर जाने का इजाजत भी नहीं है किसी को। नहीं तो इसकी क्या वजह है? नहीं क्या तो नहीं, मैं उस वजह को छोड़ें, मैं एक और इशू पर आता हूँ जो भी आपने जिक्र किया कि हमारे बच्चे जो स्कूल में नहीं हैं, 2.6 मिलियन बच्चे स्कूल में नहीं हैं। मैं समझता हूँ कि हमारा मसला वो नहीं है स्कूल के में न होने वाले बच्चे। हमारा मसला वो बच्चे हैं जो स्कूल में हैं और सीख नहीं रहे हैं।
अच्छा, यानी अब्बास साहब, हमारा ये दो प्रॉब्लम अलग ज्यादा चीजें हैं और कॉम्प्लिकेटेड है। दोनों मसले ही बड़े संगीन हैं। 2 बेशक। करोड़ 66 लाख बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, ये बड़ा नंबर है। वो अलग चीज जी है हाँ। कि तालीम का मयार कैसा है, लेकिन हमें एटलीस्ट उस बच्चे को बेसिक एजुकेशन नहीं। तो प्रोवाइड करनी है। नहीं, एक नहीं, सॉरी, एक मिनट। एज एन एजुकेशनिस्ट मेरी रिसर्च तो ये कहती है कि बहुत से ज़हीन बच्चे स्कूल में गए, दाखिला भी लिया, लेकिन 8 बरस की उम्र में स्कूल की बोरियत, कोफ्त और बेमानी चीजें देख के उन्होंने कहा खुदा बट हाफिज, उनका हमने नंबर दोबारा कितना नहीं है? आना। वेरी नाइस। क्या वो 2 करोड़ नहीं, 66 लाख नहीं। की तादाद है? सबर, एक मिनट, यही वो बच्चे हैं जिनको हम कह रहे हैं कि स्कूल में नहीं है। यानी प्लीज एक मिनट, हमारे बच्चों का स्कूल में न होना सबका सब गुर्बत की वजह से नहीं है। हमारे कुछ बच्चों ने स्कूल में जाके उसकी कोफ्त और बोरियत और लायानियत देख के कहा खुदा हाफिज, ये हमें पॉइंट आउट करें, अगर ये भी बड़ा तालीम है तो हमें ये बड़ा नहीं इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जो वहां पर हाँ। असातिज़ा जाते हैं, एक तो उनका इंटरेस्ट नहीं, उनका जी। तरबियत क्या है असातिज़ा की, क्या वो पढ़ाना जानते हैं या वो फिर ये है कि Exactly. अपनी नौकरी जो है वो पक्की कर रहे हैं। अच्छा, 2 इश्यूज है सर बस। इसके अंदर भी। जो हाँ गवर्नमेंट जी। सेक्टर पे हैं उन्होंने कहा हमारी जॉब पक्की है तो हमने और जी क्या हाँ। करना है, और जो प्राइवेट सेक्टर में हैं उनको इतना पे ही नहीं किया जाता कि वो उनकी तालीम पे तवज्जो दें, और वो वेल ट्रेंड भी नहीं होते। ये 2 मसाइल। नहीं, सॉरी ब्रदर, नहीं, अगेन जरा सा इसमें भी एक नुआंस है, वो एक क्या? और सोच है। प्राइवेट सेक्टर का या कोई भी, फॉर द मोमेंट अभी मैं गवर्नमेंट सेक्टर की बात नहीं कर रहा, जो लोग भी टीचिंग प्रोफेशन में आते हैं वो मिलियनेयर बनने के लिए नहीं आते। अच्छा, यानी बाय डेफिनेशन कोई उस्ताद टीचिंग में इसलिए नहीं आता कि वो करोड़पति बन जाएगा। सर इस जिस काम तरह के लिए दीगर काम अच्छे है। बड़े लोग, अच्छे बुरे लोग हर शोबे में होते हैं, इसी तरीके से माइंडसेट भी होता है। लेट मी फिनिश। मेरा पॉइंट ये है कि टीचिंग के लिए जिस किस्म के फवायद या मकासद या दिल की खुशी या इल्म नर को अगले जनरेशन को देने का जो एक खासा है, ये वो अफकार हैं जिसको लेके बच्चे सर, आई तशरीफ लाते बैक टू हैं। डिफर। मैं यहाँ पे थोड़ा आपसे जरा डिसएग्री करूंगी। अब अगर एक इंसान को अच्छा रोजगार, अच्छी सैलरी मिलती है, उसके पास स्किल्ड हो, वो सिखा सकता है, तो क्यों नहीं? हमें ऐसे ही लोगों की जरूरत है। अगर आप जी, वो जी। लोग ढूंढेंगे जो सिर्फ खैर के जज्बे से आके लोगों को बहुत कम पढ़ाएंगे, होंगे, बहुत चैरिटी कम। करेंगे, नहीं, तो वो actually- तादाद बहुत कम नहीं, होगी, और मे भी उनके पास वो स्किल ना हो। वो स्किल वो नहीं, शख्स सीखेगा जो खुद अच्छे इदारों से पढ़कर आएगा, तो हमें उन्हें अच्छी सैलरी पे करनी पड़ेगी। नहीं, आई एग्री। ये तो इस बात में तो कोई नहीं है कि ना अहल उस्ताद खुशफहमी से और दिल लगी से पढ़ा नहीं सकता। आई गेट इट, ये तो बिल्कुल बेसिक बात है। अग्रीड। हमारा आप ये एक बात करें, आइए एक डायमेंशन और डालते हैं इसमें। वो क्या सर? देखें जी, हम लोग समझ रहे हैं कि ये तालीमी निज़ाम, जिस निज़ाम कहते हैं, उसकी आप एक मिसाल ले लें ग्रामर से, कि हम तालीम और स्कूल को एक समझते हैं, लेकिन पेंडेमिक के बाद एक दुनिया ऐसी आई है जो हमसे कहती है आपको किसने कहा कि स्कूल की 4 दीवार ही में तालीम है। यानी अब पूरा नया मसरफ आ रहा है, और मैं सामीन को जो लोग के देख रहे हैं, मैं सिर्फ ये एक डॉक्यूमेंट यूं उठा के दिखाना चाहता हूँ। कैन यू एक्चुअली टेक अ पिक्चर ऑफ दिस, या देख जी सकते जी, वी हैं? कैन सी। जी, आई हाँ विश यू जी। वर इन द स्टूडियोज, तो हम ज्यादा बेहतर तरीके से सर बात कर पाते और हम आपको यकीनन। समझ भी पाते। No problem. Confronting education in a time of complexity, chaos and collapse. ठीक है। अब मैनिफेस्टो, ठीक है। ये मैनिफेस्टो 30 दिसंबर 2024 को, यानी 3 हफ्ते कबल ये जारी हुआ। ये फ्री PDF डाउनलोड इंसानियत के नाम पर डाल दिया गया है। अच्छा, ठीक है। फ्री, और ये हर कोई ले सकता है। जस्ट कलैप ये अल्फाज डाले तो मिल जाएगा ये। ठीक है। ठीक है सर। इसमें ये विल रिचर्डसन हैं, इन्होंने कहा कि शायद हम लोगों को बहुत बेसिक सवाल पूछने की बिल्कुल, जरूरत वो है। बेसिक सवालों के जवाब आपके इसमें है।